गाइस वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 4 फाइनल सिलेक्शन के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तंजीरो की ट्रेनिंग फाइनली अपनी पीक पे थी और सकोंजी सन ने उससे कुछ ऐसे सीक्रेट्स दिए थे जो उसकी जिंदगी चेंज करने वाले थे। लेकिन इस एपिसोड में जो हुआ ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल था। सो लेट्स डाइव इन। पिछले एपिसोड के एंड में तंजीरो ने अपने 2 सालों के स्वेट, स्ट्रगल और दार्ड को एक ही मोमेंट में प्रूव किया था। एक बड़ा सा रॉक उसके सामने रखा गया था, एक इम्पॉसिबल टास्क जिसमें उसे उस रॉक को काटना था अपनी स्वॉर्ड से। इनिशियली तंजीरो फेल हो रहा था, लेकिन सडनली उसके सामने आए सकोंजी के 2 स्टूडेंट्स, साबितो और मकोमो। इन दोनों ने तंजीरो को एकदम पुश किया, गाइड किया और सिखाया कि ब्रीदिंग और स्वॉर्ड्समैनशिप का असली मतलब क्या होता है। और फाइनली तंजीरो ने अपने अंदर वो थ्रेड ऑफ ओपनिंग फील किया, एक इनविजिबल थ्रेड जो एनिमी के वीक पॉइंट को दिखाता है। उस थ्रेड को फॉलो करके उसने रॉक को कट कर दिया। जब वो बोल्डर स्प्लिट हुआ ना गाइज, उस मोमेंट में लग रहा था जैसे तंजीरो के लिए एक नए चैप्टर का डोर खुल गया हो। और वहीं से शुरू होता है आज का असली टेस्ट, द फाइनल सिलेक्शन। रॉक कट होने के बाद सकोंजी तंजीरो के पास आते हैं। नॉर्मली वो एक स्ट्रिक्ट, कोल्ड और सीरियस मास्टर लगते हैं, लेकिन इस सीन में उनकी एक डिफरेंट साइड देखने को मिलती है। उन्होंने तंजीरो को हग किया और बोला, सच बोलूं तो मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ये टास्क कंप्लीट करो। मैं और ज्यादा स्टूडेंट्स को फाइनल सिलेक्शन में मरकर खो देना नहीं चाहता था। मुझे लगता था तुम फेल हो जाओगे, लेकिन तुम डिफरेंट हो, तुम स्पेशल हो तंजीरो। ये सुनकर तंजीरो लिटरली इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं क्योंकि पहली बार उसको फील होता है कि मास्टर उसे सच में केयर करते हैं। फिर सकोंजी कहते हैं, फाइनल सिलेक्शन से जिंदा लौटना यही मेरी और तुम्हारी बहन की दुआ है। हम दोनों तुम्हारा वेट करेंगे। गाइस, इस मोमेंट में जो इमोशनल इंटेंसिटी थी ना, एकदम गूज़बम्प्स। शाम को तंजीरो खुद देख के शॉक हो जाता है कि सकोंजी ने बहुत बड़ा फीस्ट प्रिपेयर किया है। तंजीरो पूछता है, इतना स्पेशल खाना क्यों? सकोंजी स्माइल करके कहते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, आज सेलिब्रेट करते हैं। और फिर दोनों मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। ये मोमेंट एकदम होलसम था, जैसे एक स्ट्रिक्ट फादर फाइनली अपने बेटे को प्राउड फादर की तरह ट्रीट कर रहा हो। लेकिन अंदर ही अंदर सकोंजी जानते थे कि आगे का सफर और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। अपने मन में वो सोचते हैं, अब मैं तंजीरो को और कुछ सिखा नहीं सकता। जो भी आने वाला है वो मेरी ट्रेनिंग से भी ज्यादा टफ होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तंजीरो अपने लंबे बाल कट करता है, एकदम फ्रेश लुक के साथ, रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। जब वो सकोंजी का बनाया हुआ खाना एंजॉय करता है तो वो कैजुअली कहता है, बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया। तभी सकोंजी उसे डीमंस के बारे में एक डेडली ट्रूथ बताते हैं। जितने ज्यादा डीमंस इंसान को खाते हैं उतने पावरफुल बन जाते हैं। कुछ डीमंस के पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, उन्हें ब्लड डीमन आर्ट्स कहते हैं। तुम्हारी नोज बहुत शार्प है, आगे चलकर तुम्हें खुद पता चलेगा कि एक डीमन ने कितने ह्यूमंस को खाया है। और फिर वो तंजीरो को एक स्पेशल वॉर्डेड फॉक्स मास्क देते हैं जो एक तरह का प्रोटेक्टिव चार्म होता है। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका हम सब वेट कर रहे थे, फाइनल सिलेक्शन। तंजीरो डिपार्चर के टाइम अपनी बहन को सॉफ्टली प्रॉमिस करता है, मैं वापस आऊंगा चाहे कुछ भी हो। और सकोंजी कहते हैं, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। तंजीरो निकालता है माउंट फुजिकासाने की तरफ और वहां उससे एक ब्रेथ टेकिंग सीन मिलता है। पूरा माउंटेन कवर्ड होता है विस्टीरिया फ्लावर्स से। ये फ्लावर्स डीमंस को पसंद नहीं होते, इसलिए उन्हें कन्फाइंड रखा गया है। वहां ऑलरेडी कई और एस्पेरेंट्स आ चुके होते हैं। ट्विन गर्ल्स अपीयर होती हैं और रूल्स एक्सप्लेन करती हैं। इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें 7 दिन इस माउंटेन में डीमंस के बीच सरवाइव करना होगा। और बस तंजीरो का हार्ट रेस करने लगता है। यही से शुरू होता है असली सर्वाइवल गेम। जंगल में घुसते ही तंजीरो को एक स्ट्रेंज स्मेल आती है। उसकी नोज एकदम अलर्ट मोड में चली जाती है। सडनली एक डीमन ऊपर से अटैक करता है, लेकिन तंजीरो अपने रिफ्लेक्सेस से बच जाता है। फिर एक और डीमन अटैक करने आता है और दोनों डीमंस आपस में ही फाइट करने लगते हैं, बस इस बात पर कि तंजीरो को कौन खाएगा। यह सीन एकदम हॉरिफाइंग था। तंजीरो इनिशियली स्केयर्ड होता है, लेकिन फिर अपनी ट्रेनिंग याद करके वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट करता है और एक ही स्ट्राइक में दोनों डीमंस की नेक कट कर देता है। और वहीं से उसे रियलाइज होता है कि सकोंजी की ट्रेनिंग एकदम वर्थ थी, लेकिन असली नाइटमेयर अभी आना बाकी था। जंगल के अंदर से एक जायंट म्यूटेटेड डीमन निकालता है। वो ऑलरेडी एक बच्चा खाता है और भी बड़ा हो जाता है। उसके मल्टीपल हैंड्स होते हैं जो हर तरफ से स्ट्रेच होके तंजीरो को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। और शॉकर, ये वही डीमन था जो 47 साल से इस माउंटेन में ट्रैप था और उसने खुद कन्फेस किया
कि उसने 13 सकोंजी के स्टूडेंट्स को खाया है, इंक्लूडिंग साबितो और मकोमो। यह सुनकर तंजीरो का दिमाग हिल जाता है। उसके लिए यह पर्सनल बैटल बन जाता है। डीमन के मल्टीपल आर्म्स हर तरफ से आते हैं। तंजीरो उन्हें कट करता है लेकिन आर्म्स रिजनरेट हो जाते हैं। डीमन हंस करके बोलता है, मेरी नेक कट करना ही एक ही वे है मुझे मारने का, लेकिन तुम फेल हो जाओगे जैसे बाकी हुए। लेकिन तंजीरो गिव अप नहीं करता। उसके माइंड में अपने छोटे भाई की विजन आती है जो उसे उठने के लिए कह रहा होता है, और वहीं से तंजीरो एकदम बीस्ट मोड में आ जाता है। अपना फुल कंसंट्रेशन यूज करके वो वाटर ब्रीदिंग सरफेस स्लैश अनलीश करता है और एक ही ब्रूटल स्ट्राइक में डीमन की नेक कट कर देता है। डीमन चिल्लाता है, उसका बॉडी एशेज में डिसॉल्व हो जाता है और तंजीरो खड़ा होता है, इंजर्ड बट विक्टोरियस। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है।